लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली वाले काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं दिल्ली के अलग अलग जगहों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरह से लोग इस बार बढ़ चढ़ कर पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं और वोट डालते हैं। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा, दिखाएंगे। ये मटिया महल का पोलिंग बूथ नंबर 93 और 92 है। यहाँ पे ये जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पे लगातार सुबह 7 बजे से यहाँ वोटिंग के लिए लोग यहाँ पे घर से निकल के पहुंच रहे हैं और लगातार ये जो नजारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो वोट करके आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले सर, आप लोग जो वोट किए हैं अपने निशान दिखाइएगा एक बार। हम यहाँ कैमरे में दिखाइएगा निशान, आपने वोट किया है। देखिए सभी लोगों के हाथ पे स्याही लगी हुई है, इन्होंने वोट किया है। आखिर वोट जो किया है किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जो वोट किया है वो दिल्ली के विकास को लेकर के, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम। जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई। पहले बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी और बच्चों को ना, जो गरीब लोग होते थे उनको अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन स्कूलों में इतना विकास हुआ है ना, वो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है आजकल। और सेकंड थिंग, इसकी जो बेसिक नेसेसिटी है ना वो पूरी हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब चीजें हैं जो, और हॉस्पिटल्स। तो इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा विकास हुआ है जब से केजरीवाल की गवर्नमेंट आई है। गवर्नमेंट, लेकिन विपक्षी पार्टी तो कहती है कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया ना। दिल्ली की जनता परेशान है, लगातार बिजली, पानी, सीवर, हर और जो उनका जो कार्य है, कहीं कुछ नहीं हुआ। लोग परेशान है, सत्रस्त है। बदलाव होना चाहिए। विपक्षी पार्टी तो बोलेगी, बट ये तो मतलब है ना, जनता को ही पता है ना कि कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर, आप तो काफी सीनियर लगते हैं, आपका नाम और एज बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ, मेरी एज 57 ईयर्स। 57। तो काफी आपने देखे होंगे, पार्टी बदली, आई गई। अभी मौजूदा यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक है और इससे पहले लगातार वही विधायक रहे हैं यहाँ पे। उनका नाम शोएब जी है। अभी उनका बेटा यहाँ से आम आदमी पार्टी से है और महिला में जो है बीजेपी से दीप्ति इंदौरा है। और अगर आप बात करें कांग्रेस से तो आसिम। तो आपको इस बार क्या बदलाव के मूड में है या जो मौजूदा सरकार है उसी के मूड, उन्हीं के साथ है? नहीं सर, देखिए, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है उसने काम किए हैं, जो जनता से वायदे किए तकरीबन उसने पूरे किए हैं। क्या काम किए? ठीक है, जैसे कि बेसिक नीड होती है सबसे पहले एजुकेशन, जिससे हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। सेकेंडली अपना हेल्थ, थर्ड बिजली, पानी। क्योंकि एक जमाने में हमने देखा कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाते थे तो 48 घंटे लाइट नहीं आती थी, और अब तो ट्रांसफार्मर खराब ही नहीं होते। अच्छा, आप मेयार देख लीजिए पब्लिक स्कूल्स का और गवर्नमेंट स्कूल्स का, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट पहले भी बनती थी, बीजेपी भी चलाती थी, कांग्रेस ने भी चलाई, लेकिन इस तरह की स्कीम्स कोई नहीं लाया था। अब देखिए, जो स्कीम केजरीवाल सरकार लेके आई उसी पे बीजेपी भी कह रही है जी हम भी इसी पे अमल करेंगे, कांग्रेस भी वही बात कह रही है कि जी हम इस पे अमल करेंगे। भाई मान लीजिए एक छोटी सी लाइन है, उसको छोटा करने के लिए आप बड़ी लाइन खींचिए ना। जब आप कह रहे हैं वो फ्लॉप है तो आप कोई और स्कीम लाइए जिससे जनता इंप्रेस हो, आपकी तरफ आए। इससे पहले जैसे शोएब भाई 5 बार विधायक रहे, लास्ट टाइम केजरीवाल सरकार में रहे वो, और अब वो अपनी जगह अपने बेटे को लाए हैं, आली इकबाल साहब को। उन्होंने काम किए। सबसे बड़ी बात, आली इकबाल साहब जब पहला इलेक्शन जीते तो सबसे छोटी उम्र में वो काउंसिलर बने और सबसे छोटी उम्र में वो सिटी जोन के चेयरपर्सन भी बने। 2 साल लगातार मायने रखता है। उन्हें तब भी जनता की सेवा करी। और एक सबसे बड़ी बात, एक नौजवान चेहरा है, काम करते हैं सबके लिए और सबको तकरीबन सेटिस्फाई भी करते हैं। बीजेपी कहती है कि मुस्लिम कौम, जो मुस्लिम जो है वो उनको वोट नहीं करती है। इस बार मुस्लिम समाज क्या सोचिए? देखिए, मुस्लिम वोट क्यों नहीं करता, ये हमारी भाजपा को भी सोचना चाहिए, इस पर गौर और फिक्र करनी चाहिए। जो कानून की व्यवस्था है दिल्ली में वो सब देख रहे हैं। कानून की व्यवस्था जो है गृह मंत्रालय के पास है, इस पे गौर और फिक्र क्यों नहीं होती? मुस्लिम क्यों नहीं आता उनके पास? एंटी मुस्लिम हम क्यों बोलते हैं? ना बोले, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, क्यों बोलते हैं? और फिर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मेरी जो सोच है वो ये है कि सबको सिर्फ और सिर्फ रोजगार मिले और मुल्क में शांति रहे, मुल्क अपना तरक्की करेगा, भाईचारा कायम रहना चाहिए। आप ने वोट डाल दिया, किन किन मुद्दों को लेके आपने वोट, क्या सोच के आपने वोट डाला? हम ये चाहते हैं कि जैसे ये आज की सरकार है, वो सरकार जो काम कर रही है
वही काम अच्छा होता था। जो पहले होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसे लाइट पहले 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट कट जाती थी, अब जो है लाइट बिल्कुल नहीं जाती। और दिल्ली के अंदर ये समझ लीजिए, हमारे अपने एरिया में ये समझ लीजिए, अगर लाइट कट गई इतनी परेशानी आती थी रात को गर्मी के अंदर कि बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाए, जिनके छत के नीचे के घर हैं वो कहाँ जाएंगे बच्चे। तो ये है कि अब लाइट की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, ना कोई पानी की दिक्कत है, ना कोई सीवर की दिक्कत है। अब जो है हमारे जो आले मोहम्मद साहब हैं, नौजवान पीढ़ी के लिए एक हिम्मत है वो, और हम ये चाहते हैं कि अपनी हिम्मत को साथ लेके चले। और अभी आपने हमारे बुजुर्गवार से पूछा कि आले मोहम्मद जो हैं वो क्या चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारी जो कौम है, जैसे कौम के लिए बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे साथ क्यों नहीं आती, तो बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आती। आप बता दीजिए क्यों नहीं जाते, क्यों वोट नहीं करते उनको? वोट यूँ नहीं करते क्योंकि हमारी जो यहाँ की कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है, केंद्र सरकार के पास है। आप कोई से भी चले जाओ कि ये मुसलमान है इसको हटाओ, क्यों हटाएंगे? आप कोई ऐसा काम करो जो आपके साथ जुड़े, मुसलमान आपके साथ जुड़े। ऐसा मत करो कि मुसलमान का नाम नहीं, आप कह सकते कि मुसलमान को हटा दो, मुसलमान नाम है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इस बार आप लोग मौजूदा सरकार के साथ हैं? जी, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और हम चाहते हैं अगर बीजेपी कुछ चाहती है हमारे को साथ जोड़ना, तो कोई ऐसा काम करे कि हम उनके साथ जुड़ें। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलीम है जी। एज मेरी 50 है। और जो हाजी साहब ने कहा है भी एजुकेशन, ओनली एजुकेशन पर काम हुआ है, सबके लिए सहूलियत है, महिलाओं के लिए भी हो गई। गली गली में हमारे यहाँ जो है, जो भी लाइन से सिविल लाइन हो, पानी की लाइन, सब हमें सहूलियत से मिल रहा है हर चीज़। बिजली पानी फ्री है, 200 यूनिट फ्री है। उसके बाद लोग कहते हैं दूसरी पार्टी के हम ये कर देंगे, उससे पहले तो नहीं आए वो लोग। बीजेपी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को हमसे एतराज़ है। जब हम किसी बच्चे को प्यार से पुचकारेंगे तो वो भी आ जाएगा, बुलाओ तो सही, नहीं बुलाते। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे एमएलए साहब जो 6ठी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। वो है शोएब इकबाल साहब, जीतेंगे पक्का। और उनके साहबजादे आले मोहम्मद इकबाल साहब, वो बहुत मेहनती लड़का है, घर घर जाना, पूछना कि आपको क्या परेशानी है, ऐसा अभी तक किसी एमएलए किसी कांग्रेस ने नहीं मैंने कहा। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपके मटिया महल में ही मिंटो रोड पे ही मैंने चौपाल किया था, लोगों से बातचीत की, तो बोले कि आले मोहम्मद सॉरी आपके शोएब साहब को तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं, यहाँ पे क्या घूमे हैं या नहीं घूमे पता ही नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को उतारा है मैदान में। शोएब साहब जो हैं वो पिछले 5 इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्हीं को लोग पहचानते हैं इस बार से, क्योंकि एक एज होती है। अब मेरी शॉप है, मैं अपने बच्चे को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि बेटा मेरी उम्र हो रही है, फलाना काम आप करिए आओ, इसी तरह उनका है। और आज भी वही घूम रहा है, गली मोहल्लों में वही घूम रहा है। आज उनकी एज जो है सीनियर है, हमसे भी सीनियर है, इनसे भी सीनियर है, तो बच्चे फिर काम कब करेंगे? बच्चों को सिखा रहे हैं साथ चल के, बच्चा उनसे ज्यादा काम कर रहा है, उनसे ज्यादा तरक्की करेगा, उनसे ज्यादा सहूलियात, घर घर में जाके पूछना कि आपको क्या तकलीफ है, हम बताते हैं, हमारे सारे काम होते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हुआ। चलिए और भी है यहाँ पे युवा भी हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के आइए आप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। नाजिम, किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? जी, हमने सिर्फ विकास के ऊपर, विकास को। हमारे यहाँ जो होते हैं सारे काम होते हैं, सीवर के, बिजली के, और जो अपना बिजली का 200 यूनिट फ्री है, बसें फ्री हैं, और स्कूल अच्छे देख लो आप, हॉस्पिटल में फ्री इलाज देख लो, मोहल्ले क्लिनिक देख लो। इतने काम कौन से पार्टी करा रही है? आप ये देखिए ना, कौन सा कोई पार्टी इतना काम करा रही है? तो ये काम अच्छे है नहीं है, इसी बेस पे वोट दिया गया है जी। तो इस बार मौजूदा सरकार के साथ जी जी बिल्कुल, बदलाव के मूड में नहीं है? कोई बदलाव नहीं। तो बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही क्यों वोट करते हैं, और भी पार्टी हैं बीजेपी कांग्रेस, उनको क्यों नहीं वोट करते? जी देखिए, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने चाहे पार्टी कोई सी भी चेंज करी हो, उन्होंने हमारे नेबरहुड को काम करते आए, चाहे वो कितना ही चेंज करें, हम उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि हमारा काम अच्छा होता है, काम अच्छे मिलते हैं, हमारे सारे काम हो रहे हैं टाइम पे, तो हमें क्या जरूरत है? इस बार क्या ये हम तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव के लिए आए हैं। बदलाव क्या कहेंगे, बताइए। ये हम तो सिर्फ कारोबार चाहते हैं, हम तो कारोबार अच्छा हो, आदमी मिलजुल के रहे साथ में, बस यही चाहते हैं। यही चाहते हैं तो मौजूदा सरकार या बदलाव? बदलाव है, वो मौजूदा सरकार से क्या मतलब? कामकाज नहीं हुआ है?
काम हुए हैं, हम उसको इनकार नहीं कर रहे, काम नहीं हुए, क्योंकि कारोबार मेन चीज़ है। कारोबार होगा तो हम अपने बल से हर चीज़ ले लेंगे, अपना राशन ले लेंगे, अपने पैसों से ले लेंगे, फ्री की कोई चीज़ नहीं। क्या कहना चाहेंगे हम शब्दों में? भाई केजरीवाल की सरकार सही है, हमारे लिए गरीबों के लिए सहूलत है, हम तो चाहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल की पार्टी जो है, जो गरीबों को सहूलत दे रही है ना, हमें इससे ही खुशी है बहुत। हमारे लिए कुछ नहीं, उनके लिए अच्छा है, और मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए बेहतर है, फायदा सबको हो रहा है। तो केजरीवाल की सरकार यूँ चाहिए। और बीजेपी सरकार जो है मुस्लिम को अपने पक्ष में लेके नहीं चलती, मुस्लिम को अपने से अलग समझती है, अपनी तरफ लेना नहीं चाहती। तो सबसे बड़ी हमारी मुखालफत यही बात है, और कुछ नहीं है। बीजेपी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आते। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे को करीब करेंगे तो हम उनके करीब जाएंगे। तो केजरीवाल सब दिल्ली के लिए बेस्ट। क्या कहेंगे कम शब्दों में? कम शब्दों में सर, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो उन्होंने योजनाएं दी हैं, उससे जो है उनको इस इलेक्शन के अंदर फायदा होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर इतना जज्बा है वोटिंग करने का, भारी तादाद के अंदर वोटिंग हो रही है। और दूसरा, मटिया मेल विधानसभा के अंदर लोगों के अंदर आले मोहम्मद इकबाल साहब को लेकर एक उत्साह है, क्योंकि वो यूथ है और उनका यूथ का जो है वो लगाव ज़्यादा है, और उनकी जो काम करने की कैपेसिटी वो भी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों से जुड़कर रहते हैं मटिया मेल विधानसभा के अंदर। और 4th टाइम केजरीवाल जी सरकार बनाने जा रहे हैं, जिस हिसाब से हमें मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मौजूदा सरकार के साथ? जी, मौजूदा सरकार के साथ। मौजूदा सरकार के साथ। तो आपने देखा हमारी मौजूदगी थी, ये दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ जो पोलिंग बूथ है हमारे सामने, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, ये 92 और 93 पोलिंग बूथ है। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पुलिस की जो भी मौजूदगी है, ये कुछ देर पहले तक नहीं थी। जब हमारी यहाँ पे उपस्थिति हुई तो ये पुलिसकर्मी यहाँ पे दिखे, यहाँ पे आला अधिकारी यहाँ पे दिखे, वरना सिर्फ यहाँ पे 4 पुलिस वाले ही मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था की जो बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लूज दिखी, लेकिन अभी तक यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और यहाँ जो ये इलाका है, ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर पूरी तरह से जो मौजूदा सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उसी के साथ होते हुए दिख रही है। उनका कहना है कि जो सरकार मौजूदा सरकार है वो बेहतर काम कर रही है और इसे फिर से मौका देना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तब पता चलेगा जब आज वोटिंग है और 8 तारीख जब काउंटिंग होगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार किसकी जीत होती है और किसकी हार। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.